हर इतिहास वरतांगे। रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कां ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनां तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्होंने टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां है, वो आप हर चीज़ नूं मॉनिटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। बीजेपी दे एक शेखावत जी है, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असीं सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनूं टेलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी दा कि जी जिहड़े एजुकेटर है वो ये गारंटी CM ऑफिस वालों मंगदे है कि जी असीं तां उठांगे सानूं प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा रात को प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकती गारंटी, तुसीं मेरे ऑफिस वालों DC ते लिखा के दे दो कि असीं तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा दांगे, तुसीं रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात को किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते ते सारे रास्ते स्मूथली चलण लग गए। उस तो बाद मैं रात को लगभग 1:45 बजे IB दे डायरेक्टर साहब को टेलीफोन किया है। बाई चांस उन्होंने चुक्या नहीं, मैं DGP को कहा कि उन्होंने मैं नंबर भेजो। पहला उन्होंने मैं नंबर भेजा, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसण वास्ते ते उन्होंने की राय पूछण वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसे किया है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मनु IB डायरेक्टर का टेलीफोन आया। पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा DG भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते करवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजिटेशन कर रहे सी उन्हां तों उन्हां नूं इह भरोसा दे दित्ता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं तुहाडे लीडरां नूं उन्हां विचों असीं प्राइम मिनिस्टर साहब तो मीटिंग का टाइम दवा दांगे। इस गल ते सहमति हो गई सी कि कोई उत्थे एजिटेशन रहा नहीं सी। उस तो बाद सवेरे प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम सानू आया सी वो मैं तुहानूं दसना चाहता कि ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी वालों आया है, उन्होंने ऑफिस वालों आया है। सानू उहदे विच कोई भी किंतु परंतु करन दा या कोई भी सानू हुक्म नहीं सी। सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रधानमंत्री जी के दफ्तर चो आया कि प्रधानमंत्री जी कितने बैठेंगे, उन्होंने नाल कौन बैठेगा, दूसरे पासे कौन बैठेगा, तीसरे पासे कौन बैठेगा। हेलीकॉप्टर दे विच 4 सीटां होणगीआं, उहदे च कौन कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री जी कित्थे जाणगे, किस तरीके दे नाल जाणगे, जहाज विच कित्थे जाणगे ते गड्डी च कित्थे जाणगे। टोटल प्रोग्राम जिहड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी। 3 हवाई अड्डे जिथे हेलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए ताकि प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह उतर सकते, एक दूजे या तीजे। ये भी असीं कहा कि जी मीह दे विच हो सकता कल नूं मीह होवे। जो मैनूं मेरे DGP ने दस्सिया है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि असीं उन्होंने कहा सी कि बरसात भी है, एजिटेशन भी है, जे कैंसिल हो सकता प्रोग्राम कैंसिल कर दिता जाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है। उस तो बाद 3 हेलीपैड बनाए गए। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा इस गल की छोटी सी ऊपर उठों, इसलिए 3 हेलीपैड बनाए गए। किहड़े विच उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ जनवरी 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट को 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI 17 हेलीकॉप्टर 11:05 ਤੇ अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफी पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लईआं, उन्होंने आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई और अल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज मेरे नाल भी हुंदे हैं। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टेलीफोन कीते कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए, अरेस्ट कर लीए। मैं कहा नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी से कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्ते भी किसान बैठे रहे। उन्हां दी भी कुछ मंगां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैब दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। कि टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से
उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजुकेशन पे है, आज से नहीं है, 1 साल से है। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए। उसके बाद कोई एजुकेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे।